दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से राशन को लेकर राजनीति हो रही है। राशन को लेकर आम आदमी पार्टी और साथ साथ बीजेपी के बीच में तमाम तकरार चल रहा है और तमाम सारी बातें तर्क अपने अपने दिए जा रहे हैं, क्योंकि घर घर राशन पहुंचाना चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार। केजरीवाल साहब पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि उसमें गड़बड़ी है। केजरीवाल साहब, आप हमारे साथ हैं, क्या वजह है कि आपका, सबसे पहले तो बताइए कि आपकी स्कीम है क्या और क्यों बीजेपी को ऐतराज़ हो रहा है उससे? देखिए, पूरे देश में राशन जो बंटता है, एक गरीब आदमी को राशन लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है। वो राशन की दुकान पे जाता है, दुकान बंद मिलती है, 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद वो कम तोलता है राशन वाला, राशन के अंदर मिलावट मिलती है, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तरह तरह की दिक्कत होती है। और कई सारे केसेस में तो उनके झूठे दस्तखत अंगूठे लगा के और उनका राशन चोरी कर लिया जाता है। इन सब को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई कि हम एक परिवार में, मान लीजिए 25 किलो गेहूं जाना है, हम उसका 25 किलो आटा पिसवा के साफ़ सुथरा किसी अच्छे उससे और पैक करवा के एक बोरे में अच्छी पैकिंग करवा के और उसके घर भेज देंगे। अब उसको किसी राशन की दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके घर उसका राशन पहुंच जाएगा। इसी तरह से उसका चावल अच्छे से 10 किलो चावल जाना है तो 10 किलो चावल बोरी में पैक करा के उसके घर भेज देंगे। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ है। किसी को ना कम तोला जाएगा, ना मिलावट हो सकती है, ना ज़्यादा पैसे लिए जा सकते हैं। तो ये तो सबको तारीफ़ करनी चाहिए थी। इसका सबको, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को साथ आके इसमें इसको योजना को सक्सेसफुल करना चाहिए था। और ख़ास तौर से कोरोना के टाइम में जब लोग राशन लेने जाने में हिचकते हैं कि वहाँ पे भीड़ होगी, लाइन लगेगी, कोरोना ना हो जाए, तो अगर हम घर घर राशन पहुँचा रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है। केजरीवाल साहब, चूँकि ये नया चीज़ है और लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, बीजेपी कह रही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, ये सक्सेसफुल नहीं होगा, तो क्या कोई पायलट प्रोजेक्ट आपके भरोसा हो रहा है? हमने दिल्ली की जनता से जो राशन लेने वाले हैं उन लोगों से पूछा कि कौन कौन डोर स्टेप के जरिए लेना चाहता है और कौन कौन दुकानों से लेना चाहता है। 93% लोगों ने कहा कि वो डोर स्टेप डिलीवरी लेना चाहते हैं। कोई सर्वे कराया है? सर्वे नहीं, एक एक से पूछा गया है, हर एक आदमी से पूछा गया है, भाई अगले महीने से ये राशन योजना चालू होने वाली है, आप कैसे लेना चाहोगे राशन, ऐसे लेना चाहोगे, ऐसे लेना चाहोगे? तो 93% लोगों ने कहा कि वो। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें घोटाले का डर है। बहुत बड़ा घोटाला होते होते बच गया। कल बीजेपी ने आरोप लगाया कि हमने इसको रोक लिया तो घोटाला रोक लिया। कौन सा घोटाला? ये राशन का घोटाला हो जाता। उनका कहना है कि राशन कितना देते आप, क्योंकि ईपीएस मशीन आपने नहीं लगाया। तमाम सारी बातें वो आरोप लगा रहे हैं। कुछ भी आरोप लगा देते हैं, मंशा नहीं है करने की, करना नहीं चाहते वो। मैंने उनकी सारी पीसी सुनी, मेरे को गाली देने के सिवा पता नहीं जो उन्होंने नाम कहे मेरे को, जो गालियाँ दी, उनकी गालियाँ उनको मुबारक। मेरे संस्कार गाली देना सिखाते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे गाली देने के सिवा इस स्कीम के अंदर, भाई घर घर अगर हम किसी के राशन पहुंचा रहे हैं गरीबों के, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? इस पर क्या दिक्कत हो सकती है? अगर हमारी स्कीम के अंदर, इन्होंने मार्च के महीने में एक ऑब्जेक्शन लगा के भेजी थी हमारी स्कीम में। इन्होंने कहा कि इसका नाम मुख्यमंत्री योजना नहीं होना चाहिए। हमने हटा दिया नाम। हम इनसे लड़ना नहीं चाहते थे, तर्क नहीं करना चाहते थे, हम काम करना चाहते थे। हम चाहते थे गरीबों को उनका राशन मिले। इसके अलावा उन्होंने आज तक कुछ भी लिखित में भेजा ही नहीं है, कोई आपत्ति लिखित में भेजी नहीं है। टीवी चैनलों के ऊपर बैठ के अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं। जो उन्होंने कहा कल कि क्रेडिट लेने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, और साथ साथ उनका कहना है कि केंद्र सरकार का पैसा ज़्यादा लगता है उसमें, और दिल्ली सरकार का चावल हो चाहे गेहूँ हो, मिनिमम पैसा लगता है। तो अगर दिल्ली सरकार कुछ करना ही चाहती है, अगर नया स्कीम लाना चाहती है, तो खुद से अनाज खरीदें। उनके पास गोदाम में बहुत अनाज है, आप अनाज खरीदें और लोगों को बांटें। फिर इस पर क्या कहना है आप? मतलब इससे ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट हो सकता है, इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हो सकता है। एक ही राज्य के अंदर एक ही मुद्दे पे 2 स्कीम चलेंगी, एक केंद्र सरकार की, एक राज्य सरकार की। क्यों भाई? हम एक ही तो देश हैं। केंद्र सरकार भी तो हमारी है, हमारी भारत की केंद्र सरकार है ना, पाकिस्तान की केंद्र सरकार थोड़ी है। हमारी केंद्र सरकार, हमारा राशन, हमारी राज्य सरकार, हमारे लोग। तो एक ही राज्य के अंदर एक ही चीज़ पे 2 स्कीम क्यों चले? और 2 स्कीम चलेंगी तो उसी स्कीम पे 2000 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे और 2000 करोड़ रुपए हम खर्च करें। तो उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, ये कहना है उनका। हमें नाम नहीं लिखना अपना, सारा नाम उनको मुबारक। मैंने तो कल बोला, मैंने कहा लड़ाई आपको क्रेडिट की लग रही है ना, आपको ये लग रहा है कि केजरीवाल सारा क्रेडिट ले जाएगा। मैं छत के ऊपर खड़ा होकर बोलूँगा कि मोदी जी ने किया ये, सारा क्रेडिट वो ले लें। गरीबों के घर तक राशन तो पहुँचा दें। हमारा मकसद केवल और केवल गरीबों को घर में राशन पहुंचाने का है।
इजवल साहब, एक और बात आती है, चूंकि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात बीजेपी करती है और योजना के तहत 30 राज्यों ने उसको अडॉप्ट किया है। आपके राज्य ने अडॉप्ट नहीं किया, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। ईपीओएस मशीन आपके जगह नहीं लगे हैं, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। तो क्यों वन नेशन वन राशन कार्ड से क्यों आपने अपने आप उसको इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब जो डोर स्टेप डिलीवरी होती कि घर घर जब राशन लेके जाते तो ईपॉस मशीन साथ में जाती उसके। जो आदमी आपके घर राशन की बोरी लेके आता वो अपने साथ वो ईपॉस मशीन लेके आता, उसकी सारी तैयारी हो चुकी थी। तो वो आपको आके आपका अंगूठा लगवाता या आपके घर के किसी का अंगूठा लगवाता, आपका अंगूठा मैच कर जाता, आपको राशन दे जाता। तो ईपॉस को और डोर स्टेप डिलीवरी को इंटीग्रेट कर दिया गया था दिल्ली के अंदर। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड में उसी के तहत है। उसमें कह रहे हैं कि जो प्रवासी लोग हैं उनको अनाज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड दूसरे स्टेट का होगा, आपके यहाँ वन नेशन वन राशन कार्ड लागू नहीं है, तो उनको इससे दिक्कतें होगी। नहीं, लागू हो गया ना। मैंने बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी के साथ इसको इंटीग्रेट कर। देखिए, मोटी मोटी चीज़ ये है, कल मैंने इनका सारा सुना था। इन्होंने केवल और केवल मेरे को गाली देने के अलावा और अनाप शनाप बातें। बैठ जाएं हमारे साथ, अब बैठने को आज तैयार हैं? अनाउंस कर दें कि हम ये स्कीम लागू करने के लिए तैयार हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं, केजरीवाल जी कर दें, मैं आपके चैनल पे गारंटी दे रहा हूँ सारी चीज़ें उनकी मान लेंगे हम। बैठ के करें तो सही, ये कहना बंद करें ये तुम अपनी स्कीम कर लो हम अपनी स्कीम कर लिए। तो बच्चों की लड़ाई है, ऐसे सरकारें चलती है। तुम अपनी स्कीम, जैसे वो बच्चे घर घर नहीं खेलते छोटे बच्चे, फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। मम्मी कहती है तू अपना घर को तू बना ले, तू अपना घर बना ले। ऐसे सरकारें चलती है, ऐसे देश चलता है। ऐसे लग रहा है जैसे केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। ममता जी से लड़ रही है, पश्चिम बंगाल से लड़ रही है, दिल्ली वालों से लड़ रही है, लक्षद्वीप वालों से लड़ रही है, किसानों से लड़ रही है, महाराष्ट्र सरकार। केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, कोरोना का टाइम है, सबसे मिल के एक साथ काम करो, सबके साथ मिल के चलो, प्यार मोहब्बत से काम करो। इस वक्त राज्य सरकारों को सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार की ज़रूरत है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार की ज़रूरत है। नहीं, आपको नहीं सर, आम आदमी को भी जरूरत है, क्योंकि आप दोनों की लड़ाई में आम आदमी पिसेगा ना, सबसे दिक्कत है। आप बताइए, हम क्या करें, बताइए हम क्या करें जिससे कि वो इसको लागू करने दें। उन्होंने जितनी ऑब्जेक्शंस लगाई सारी मान ली। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नाम हटाओ, मैंने हटा दिया। उन्होंने कहा ये करो, हमने कर दिया। उन्होंने कहा ये करो, हमने कर दिया। अब उन्होंने लिख के भेज दिया हम इसको लागू ही नहीं करने देंगे। लेकिन टकराव खाली एक मुद्दे पर नहीं है, कई सारे मुद्दे पर टकराव। अभी तो राशन को लेकर है, वैक्सीन को लेकर, जो सबसे जरूरत की चीज़ थी आज की डेट में कोरोना से बचने के लिए, तो हम लोग तो वैक्सीन को लेकर भी टकराव दिखा आपके और सरकार के बीच में। और आपने सारा देश वैक्सीन मांग रहा है, केंद्र सरकार वैक्सीन दे नहीं रही है। टकराव कहाँ है? अगर सारा देश कहे आपको वैक्सीन लग गई दोनों, ठीक है, हाँ मुझे लग गया, घर के लोगों को भी सबको लग गया, चलिए बहुत अच्छा है, आप बड़े किस्मत वाले हैं इस देश में। लेकिन बहुत सारे देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगा, वो कह रहे हैं हमें वैक्सीन चाहिए। तो अगर लोगों को वैक्सीन चाहिए और लोग वैक्सीन मांग रहे हैं, तो आप कहेंगे कि लोग टकराव कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ। वैक्सीन चाहिए तो चाहिए, वैक्सीन से ही तो कोरोना खत्म होगा। लेकिन एक छवि बनाई गई है ना कि बार बार किसी भी मुद्दे पर आप केंद्र से टकराव लेते रहते हैं, लड़ाई मतलब आपकी चलती रहती है। क्यों लड़ाई लेंगे? आप ये बताइए, केंद्र से पश्चिम बंगाल भी केंद्र से लड़ रहा है, ममता दीदी भी केंद्र से लड़ रही है, महाराष्ट्र भी केंद्र से लड़ रहा है, लक्षद्वीप भी केंद्र से लड़ रहा है, किसान भी केंद्र से लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश ये राजस्थान भी केंद्र से लड़ रहा है, दिल्ली वाले भी केंद्र से लड़ रहे हैं। केंद्र में ही कुछ कमी होगी या सारे खराब हैं? नहीं, सर अगर इस केंद्र की कमी की बात आई तो एक और चीज़ निकल के आ रहा है कि क्या ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को ऐसा डर तो नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में एक चुनौती के तौर पे आप हो सकते हैं। 2 चुनाव आप 2015 और 2020 का हरा चुके हैं चैलेंज कर उनको दिल्ली में, और आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना के दौर में माहौल बन रहा है, वैसे में उनके लिए चुनौती आप हो सकते हैं, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या है। मेरे दिमाग में इस वक्त अपने लोगों को कोरोना से बचाना मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है। और ये जो डोर स्टेप डिलीवरी हम अभी लागू करना चाहते थे, इसमें भी एक कोरोना से राहत मिलती, लोगों को घर बैठे राशन मिल जाता। अभी मेरे को पता है, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कोरोना के डर की वजह से राशन लेने नहीं जा रहे। उनको लगता है राशन वाले की दुकान पे भीड़ है, हमें कोरोना ना हो जाए। उनकी नौकरी चली गई है, घर में खाने को नहीं है, राशन लेने जा नहीं रहे, उनकी कौन मदद करेगा? मेरी जिम्मेदारी है ना मदद करना। तो अगर मैं केंद्र सरकार को कह रहा हूँ कि मेरे को राशन उनके घर पहुँचाने दो, केंद्र सरकार क्यों नहीं पहुँचाने देती? फिर कहते हो आप लड़ता है केजरीवाल। तो अपने लोगों के लिए मैं बताइए और कैसे मांगूं मैं, और कैसे मैं उनसे डिमांड करूं? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब का नेशनल एम्बिशन है, वो भी चाह रहे हैं कि मुख्य विपक्ष मैं बनूं, बाकी लोग नहीं बने, इसलिए इस तरह का टकराव ले रहे हैं मोदी। ये सब बकवास है, ये सब बेकार की बात है। कुल मिला जुला कर माना जाए कि राशन को लेकर ही आपकी लड़ाई है, और मेन चीज़ आप चाहते हैं कि जनता को घर घर डिलीवरी मिले, इसलिए आप लड़ाई लड़ते रहेंगे। आगे होगा क्या? आप हम कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये सब बातें सुनेंगे, ये सब तर्क सुनेंगे
और ज़रूर हमें अलाउ करेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर। जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, अभी भी अगर उनकी कोई ऑब्जेक्शन है हमें चिट्ठी लिख के भेज दें। अभी उन्होंने चिट्ठी लिख के भेज दी, हम अलाउ नहीं करेंगे। वो चिट्ठी लिख के भेज दें, भाई अरविंद जी ये 3 ऑब्जेक्शन और रह गए हमारे, इसको दूर कर दो, मैं दूर कर दूंगा। अलाउ तो करें, हमारी स्कीम तो हमें घर घर तक राशन तो पहुंचाने दें हमको, उसमें उनको क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? ये तो आप प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं इस मामले में, मुख्यमंत्री के तौर पर कि भाई चिट्ठी लिखी उनको, केंद्र सरकार को कितनी चिट्ठियां, 4 चिट्ठियां पिछले 2 साल में हमारे खाद्य मंत्री, उनके खाद्य मंत्री को लिख चुके हैं। अभी मार्च के महीने में जब केंद्र सरकार से चिट्ठी आई, उन्होंने जितनी ऑब्जेक्शन उसमें लगाई सारी दूर कर दी हमने। आप हर लेवल पे तैयार हैं, जनता हम हर लेवल पे तैयार हैं, जो शर्तें वो कहेंगे हम सारी शर्तें उनकी मानने को तैयार हैं। हमें एक ही चीज़ है कि घर घर तक राशन पहुंचाने दिया जाए। चलिए, तो हर तरह की बातें जो शर्त केंद्र सरकार रखना चाहती है वो रखे, और हम उसमें बातचीत करने को तैयार हैं। 1 शर्त हो, 2 शर्त हो, 3 शर्त हो, प्रधानमंत्री जी कहें उस सब चीज़ के लिए हम तैयार हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस टकराव के बीच में जनता पिस रही है और राजनीति में कहीं ना कहीं राशन का नुकसान हो रहा है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।